बुलवा की लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुवर्धे तप्तराज्यो व्यचरदवनं पद्मपदभ्यां प्रियाय पाणिसपरिसाक्षमाभ्यां मृजतपथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् दैरोप्यासुर्वृणख्या प्रियविरहिरुषा रोपिता भ्रुविजृम्भ त्रिस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहिना कंसलेन्द्रोऽवतान्नः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणावधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कृतड़ु तड़ेतुद्वनिंदु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के चरणों में नमन करते हुए श्री राधा रानी वृषभानु दुलारी के चरणों में नमन करते हुए एवं भगवत वृंद एवं भक्तिमती माता समस्त भक्तगण एवं विद्वानजनों और संगीत के विशेषज्ञ सभी को मेरा बार बार जय जय श्री राधे। आज परम सौभाग्य की बात है
कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने को जा रहे हैं। बांके बिहारी लाल की हम सभी पर असीम अनुकंपा है। उनकी बड़ी ही कृपा है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत रसपान करने को जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि बिन शतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसा जो अवसर है वो बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। और ऐसा अवसर ही सत्संग कहलाता है, जहाँ पर सभी का मिलन हो, संधि हो और भगवत चर्चा हो, उसी को सत्संग कहते हैं। आज हम सभी यहाँ पर विराजमान होकर के भगवत चर्चा करेंगे और सुनेंगे, इसी को सत्संग कहते हैं। तो बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए और ये सत्संग हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है। और वो भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? जब अनेक धर्म पुण्य किए जाते हैं। हमारे अनेक जन्मों के पुण्योदय होते हैं जब हम पर भगवत कृपा प्राप्त होती है। भागवत में कहते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म स्मृतेन। जब हमारे एक नहीं अनेक जन्मों के पुण्योदय होते हैं, जब हमें श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने को प्राप्त होती है। ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में बार बार नहीं आता है। आज माँ दुर्गा, माँ भगवती की और श्री हनुमान जी महाराज की हम पर बसी असीम अनुकंपा है कि आज हम सभी यहाँ पर विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने को जा रहे हैं। अपने जीवन में हम सभी पाप करते हैं और पाप करके जब हम कहते हैं ना कि गंगा मैया में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो गंगा मैया में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन ये भी भागवत रूपी गंगा है महाराज। यदि इसमें स्नान कर लिया जाए तो हमारे पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं। भागवत को गंगा रूपी भी कहते हैं। भागवत गंगा रूपी कथा। और भगवान की हम पर ऐसी कृपा है, पहले तो मानव देह मिलना बड़ी ही कठिन बात है। अनेक योनियां हैं। पहले तो भगवान ने हमें मानव देह दिया, और मानव देह दिया वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। ये विशेष कृपा है। पहले तो मानव दे दिया, उसके उपरांत ब्राह्मण जाति में जन्म दिया, और उसके उपरांत
हमें श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने को प्राप्त हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। और वो भी कहां पर? भारत भूमि पर, जो कि परम ही पवित्र है। श्रीमद् भागवत कथा अनेक देशों में आपको प्राप्त नहीं होगी। यह कथा आपको श्रीमद् भागवत कथा आपको भारत वर्ष में ही प्राप्त होगी। क्योंकि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जो पवित्र है। यहाँ पर हमारे श्री बांके बिहारी लाल ने अवतार ग्रहण किया, जन्म लिया, और हमारे रामचंद्र भगवान जिनका भी जन्म अयोध्या में हुआ, मध्य प्रदेश में, सभी देवताओं का जन्म हमारी भारत भूमि पर हुआ है। और जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, कथाएं होती हैं, सब भारत भूमि पर होती है महाराज। सबसे अधिक धर्म जहां होता है वो भारत भूमि है। भारत भूमि एक पवित्र भूमि है महाराज, और हमें ऐसी भूमि पर जन्म प्राप्त हुआ है। भगवान ने इस भूमि की मिट्टी भी खाई है। कृष्ण जन्म में भगवान ने इस भूमि की मिट्टी भी खाई है। और इस भारत भूमि की ब्रिज की रज का तो क्या कहना महाराज। जहां पर संत लौट लौट कर मुक्ति भी भीख मांगती है महाराज। वृंदावन में मुक्ति भी भीख मांगती है महाराज। गोपाल से कहती है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। उड़ उड़ रज संतन लगे सहज मुक्ति हो जाए। इस रज से संतों की भी मुक्ति हो जाती है महाराज। तो ऐसी पवित्र पावन भूमि पर भगवान ने हमें देह दिया। उसके उपरांत ब्राह्मण जाति में जन्म दिया। उसके उपरांत हमें श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने को प्राप्त हुई। ऐसा परम सौभाग्य संसार में भला कौन नहीं चाहेगा। ऐसा सौभाग्य हमें अनेक कर्म करने पर प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं, भाग्योदयहीन बहु जन्म समर्ज दे। अनेक जन्मों के पुण्योदय होते जब हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज। तो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने को जा रहे हैं। इसलिए सभी भक्तगण अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण हरिनाम कीर्तन करेंगे। उसके उपरांत श्रीमद् भागवत कथा के महात्म में प्रवेश करेंगे। महात्म का अर्थ होता है महिमा गायते इति महात्म। जिस वस्तु के विषय में बताना ही
महात्मा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी विशेषताएं क्या है, वह क्या क्या करता है, इसको करने से क्या होता है, इन सभी चीजों का अर्थ हमें प्राप्त होता है महात्मा से। महिमा गायती थी महात्मा, उस चीज की जो महिमा गाती है उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा प्रवेश करने से पहले कुछ हरिनाम संकीर्तन, उसके उपरांत श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की